नमस्कार, आदाब, सलाम। अभी आप देख रहे हैं दरभंगा दर्पण। मैं हूं दरभंगा से एम राजा। बिहार की राजनीति में बीते 2 दिनों से जो सियासत हो रही है, अफवाह कहे या सच कहे, जो सीएम नीतीश कुमार है एक बार फिर से भाजपा गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं। हालांकि ये बात अफवाह है या सच, अब तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि न ही राजद खेमे से किसी तरह का कोई बात सामने आ रहा है, न ही जदयू खेमे से किसी तरह की कोई बात सामने आ रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार की जनता भली भांति राजनीति को समझ रही है। तो क्या बिहार में ये अफवाह है सच में तब्दील होने वाला है? तो आज हम जानते हैं, जनता का मोमेंट जानते हैं कि क्या कुछ जनता कहना चाह रही है। क्या सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं? क्या लग रहा है? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार जी का कहना ही है कि बीजेपी का हम हमेशा से हैं। उनका कहना है तो कभी भी जा सकते हैं। और मेरा तो ये मानना ही है कि नीतीश कुमार जी है जो मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व कहना कि कब बीजेपी के पाले में जाए, कब इधर उधर, उनको बस अपना चाहिए कि मुख्यमंत्री कुर्सी। हाँ, एक हाथ में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी रखे हुए हैं, दूसरी में पीएम का सोच लेके चल रहे हैं। तो वो दोनों चीज़ देख रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि मतलब एक एस्टेब्लिश करके चल रहे हैं कि भाई पीएम भी बनना है, मुख्यमंत्री भी बनना है, ये लेके चल रहे हैं वो। नीतीश कुमार जो सीएम है इतने दिनों से बने हुए हैं, क्या वो बड़ा चेहरा नहीं हो पाएंगे? नहीं, इसलिए उनका देखिए सबसे बड़ी बात है कि वोट कौन देता है? जनता। अलग बात है कि यहाँ पे जनता वोट देती है, लेकिन जनता कुछ कह ना पाती है, न जनता से कुछ राय मशवरा होता है। तो यहाँ पे ये होगा कि जनता समझ जाएगी, जनता के नज़रों में नीतीश कुमार गिर जाएंगे। क्योंकि जनता अभी इससे पहले भी उलट पलटू नाम कैसे पड़ा, बार बार इधर से इधर पलटी मार रहे, इसलिए तो जनता तो अब समझ जाएगी ना। अब किसी के भी साथ जाए, अगर ऐसा करते हैं तो उनके वोट बैलेंस पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं का पड़ेगा। या बीजेपी के साथ जाए, सरकार बनाने सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार किसी तरह जोड़ तोड़ के बना लीजिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट पड़ता है, बात रही बीजेपी के, तो बीजेपी बिहार में नहीं पूरे भारत में जो मतलब है कि अपने मुंह की खाई हुई है। तो या महाराष्ट्र ले ले या जहां कहीं भी ले, महाराष्ट्र में दोबारा सरकार बना ली अलग बात है, बिहार में भी उसके साथ ऐसा हो चुका है। तो बहुत सोच समझ के अपना कदम बढ़ाएगी सरकार बनाने की ओर। लेकिन जहां तक बात है, अगर सरकार बीजेपी के बनती है तो सबसे बड़ी अगर बिहार का अगर नुकसान होगा तो युवा तबका का, युवा वर्ग का होगा, जिसका मैं भी बीपीएससी कैंडिडेट रह चुका हूं। और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो जुलाई में अगस्त तक अगर आएगा वैकेंसी, तो हो सकता है कि हमें भी उसमें मौका मिले। अगर बीजेपी की सरकार आती तो उसमें मौका मिलना नहीं है। क्या कि अभी रेलवे का देखिए कितना रेलवे मुश्किल से 5000, पूरे भारत में 5000, कितना पर स्टूडेंट कितना होगा। तो ना कहीं है जो अवरोधक बनेगी, विकास की अवरोधक बनेगी ये जो एनडीए की सरकार अगर बिहार में फिर से अगर बैक करती है। तो देखिए, युवाओं का कहना है कि अगर ये गठबंधन टूटती है, भाजपा गठबंधन के साथ सीएम नीतीश कुमार जाते हैं, तो कहीं न कहीं युवाओं को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचेगी। 22 अगस्त 2022 को महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार आए और तब से बिहार के मुख्यमंत्री हुए महागठबंधन के साथ। लेकिन आज 27 जनवरी 2024 चल रहा है, और जो अफवाह है या जो मैसेज है, जो सच्चाई है, जो इनपुट खबरें निकल करके आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि बीते जो ये 2 दिन का जो मामला है, ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है हम जानते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले बात कि नीतीश कुमार सबके हैं, वो अपने आप को कहते हैं कि हम सबके हैं, तो कब किसके साथ जाएंगे ये ठीक नहीं है। रही बात अफवाहों की, तो अफवाह ऐसे चलती रहती है। नीतीश कुमार अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं, ये स्पष्ट हो जाए, सभी जो भी मीडिया में चल रहा है वो स्पष्ट हो जाए। अगर वो जाते हैं नीतीश कुमार, तो जदयू 2 फुट में होने वाली है, ये भी आप कंफर्म समझिए। और सीएम तेजस्वी यादव के माथे पे जाएगा, ये आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। जब तेजस्वी यादव सीएम बनेगा तो ये रिकॉर्ड आप चला सकते हैं। दूसरी बात यह है कि देखिए, नीतीश कुमार को जो करना था कर लिया। 17 साल बीजेपी के साथ रहे, वो क्या किए हैं दुनिया जानता है। 70 दिनों में 2.25 लाख नियुक्ति पत्र बांटने का रिकॉर्ड गांधी मैदान के पास है। ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। जो बच्चे हमारे साथ कई ऐसे नेशनल प्लेयर थे जो आज मेडल लाया, नौकरी पाए। हम लोग का भी अभी है कि नेशनल में मेडल हम लोग का भी दे देगा सरकार। तो सीधा समझिए कि सरकार कहीं ना कहीं विकास की कार्य कर रहे थे, उसमें अवरोधक साबित होने के लिए नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ
नहीं है, बस अब्बा है। देखिए, खास करके कहा जा रहा है कि जो बिहार के युवा है उनके साथ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार होगा अगर ये गठबंधन टूटता है। हालांकि दूसरी तरफ गठबंधन टूटने वाला नहीं है, इनका सीधा सीधा कहना है कि जो मीडिया में चल रहा है ये बात अफवाह में ही रह जाएगा, लेकिन सच्चाई बिहार की जनता समझ रही है। क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ तक बात है सच्चाई की, तो अभी तो कोई किसी को कुछ पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। नीतीश सरकार तो कोई बिलीव ही नहीं कर सकता है, कभी इधर कभी उधर, कब क्या करेंगे कोई गारंटी नहीं उनका। जहाँ तक रहा जाने की बात, अभी अफवाह तो चल रही है, न्यूज़ चैनल हर एक जगह यही सब सुनाई दे रहा है। और रही काम करने की बात, तो वो शुरुआती 5 साल बहुत अच्छा काम किए थे, उसके बाद कभी इधर करते करते काम का मतलब बिहार के लड़का युवा वर्ग का हो, चाहे जितने भी मतलब यहाँ पे जितने भी हैं, बिहार के लिए हित में काम नहीं किए हैं वो। क्योंकि कभी इधर पार्टी इधर उधर करने से कोई फायदा नहीं हो रहा है। कभी न कहीं देखा जा रहा है कि नीतीश सर से हो, कहीं से भी हो, तो युवाओं को हो चाहे बिहार के जनता को। बीते कुछ दिनों में बिहार जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन की ओर बढ़ा था, तो अब नहीं लग रहा है कि उस पर कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा? जी सर, जैसे कि जॉब आया, टीचर वैकेंसी निकला, बहुत सारे मतलब काम किए, बहुत काम हुआ, लेकिन वो सब पार्टी टूटती है तो जरूरी है कि काम स्टॉप होगा, नए सिरे से फिर काम होगी, तो स्टॉप हो रहा है। बिहार की सियासत में क्या कुछ चल रहा है ये तस्वीर अब खुल करके सामने आ रही है। तो इस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर बाबा नागार्जुन स्टेडियम से मैं आपको दरभंगा दर्पण के लिए मैं एम राजा।